हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के बारे में। और ये एक्सरसाइज 2.1 में जो भी क्या दिया हुआ क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको किस तरह से हम अप्रोच करेंगे उसका कुछ इंट्रोडक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, जिससे क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर लिए थे एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन में, उसमें हम लोग बता चुके थे क्या जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है। देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, मान लीजिए कोई पोलिनोमियल दिया हुआ पी एक्स, तो हम क्या बोलेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मतलब वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब वो वैल्यू एक्स का वो वैल्यू जहाँ पे पी एक्स क्या हो जाए जीरो हो जाए, जहाँ पे पोलिनोमियल किसके बराबर हो जाए जीरो के बराबर। लेट से मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स माइनस वन, तो एक्स का क्या वैल्यू है जहाँ पे पी एक्स जीरो हो जाएगा, तो हम कहेंगे एक्स का वैल्यू वन रखिए। तो एक्स का वैल्यू वन रखिएगा तो वन माइनस वन क्या हो जाता है जीरो, तो पी एक्स क्या आ गया जीरो। तो हम लोग क्या कह देंगे एक्स बराबर वन जो है एक्स माइनस वन का क्या है जीरोज है। या फिर यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप देख लीजिए एक्स माइनस वन को किसके इक्वल से रख देते हैं जीरो के इक्वल रख देते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। तो जब हम x इक्वल टू वन ये जो गिवन पोलिनोमियल में रखेंगे ना, तो ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा। जिससे देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के जगह पे वन रखेंगे तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, तो ये पोलिनोमियल क्या हो गया जीरो हो गया। तो हम बोल देंगे x इज इक्वल टू वन इज द जीरोज ऑफ x माइनस वन। ये मेरा क्या है, ये मेरा एल्जेब्राइक मीनिंग है, एल्जेब्राइक मीनिंग है। ये क्या है, हमको पढ़ना क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है कि कोई ग्राफ होगा, ग्राफ से हम लोग पता करेंगे कि किसी पोलिनोमियल का कितना जीरो होगा। जिसे एक्सरसाइज 2.1 में ये 6 ग्राफ दिया हुआ है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि हर एक ग्राफ में जो दिया हुआ है इसका जीरो कितना होगा, इसका जीरो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहला क्या है ये याद रखना जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। यदि कोई ग्राफ को देखते हैं तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि उसका कितना जीरो होगा। क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। ये बोल रहा है एक्स एक्सिस को जहाँ पे वो कट कर रहा है, वो जो ग्राफ है, मान लीजिए ये एक पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक पोलिनोमियल एक ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो ये क्या आया एक स्ट्रेट लाइन आया। स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ होता है एक लीनियर पोलिनोमियल का ना, या फिर लीनियर इक्वेशन का क्या होता है ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये तो होगा लीनियर पोलिनोमियल होगा। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब डिग्री वन वाला पोलिनोमियल को कहते हैं। ये एक ग्राफ आया, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। हमको क्या देखना है ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए वन और जीरो पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो होता है। मान लीजिए ग्राफ एक्स एक्सिस को वन और जीरो पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस ग्राफ का क्या जीरो क्या होगा वन होगा। क्या होगा वन, क्यों वन होगा, क्योंकि x का वैल्यू वन रखने पर ग्राफ क्या दे रहा है पोलिनोमियल क्या दे रहा है जीरो दे रहा है ना। x का वैल्यू वन रखने पर पोलिनोमियल क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया ना, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया किसको एक्स एक्सिस को। जब एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो हम बोल सकते हैं उसका कितना जीरोज होगा एक जीरोज होगा। आगे देखिए नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, हमको क्या निकालना है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स का मतलब कोई भी पोलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे। देखो नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, ये बोल रहा है क्या, ये क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जितना बार वो ग्राफ कट करेगा ये इंटरसेक्ट करेगा उस ग्राफ का उतना क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा।
मतलब इसको एक एक पॉइंट पे कट किया तो इसका जीरो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1 होगा। यदि कोई ग्राफ हम लोग बना देते हैं इस तरह से, कोई ग्राफ इस तरह से बना देते हैं, तो ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे ये यहाँ है और एक ओरिजिन से पास होते हुए ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, और यहाँ पे भी एक पॉइंट पर है। टोटल 1 2 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्राफ का कितना जीरो होगा, 3 जीरोज होंगे। ये आपको याद रखना। क्या, इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल विद डिग्री n, कोई भी पोलिनोमियल पी एक्स है जिसका डिग्री n है, तो उसका एटमोस्ट कितना जीरोज होगा, n जीरोज होगा। क्यों, क्योंकि वो इंटरसेक्ट करेगा x कोऑर्डिनेट एट पॉइंट n पॉइंट्स पर, मतलब n पॉइंट्स पर वो किस ग्राफ को, y इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। देखिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल है पी एक्स विद डिग्री n, देन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट x एक्सिस, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स, एट मोस्ट n पॉइंट्स, n से ज़्यादा नहीं होगा। जिसे मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है, हम लिख लेंगे कोई पोलिनोमियल 2x² + 1 है, तो इसका डिग्री क्या है, n है ना, डिग्री n, तो इसका डिग्री क्या है, 2 है। तो हम ये तो कंफर्म कर सकते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका यदि ग्राफ बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कट करेगा। इसका मतलब 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल जो भी होंगे, 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल जो भी होंगे उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना जीरोज होंगे, 2 जीरोज होगा। 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल के पास कितना जीरोज होगा, 1 जीरोज होगा। और इसका उल्टा भी सही है। कैसे, यदि किसी भी पोलिनोमियल का 2 जीरो है तो हम बोल सकते हैं क्या, वो पोलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। देखिए ये पहला ग्राफ में क्या, एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, देखिए ये एक्स एक्सिस को कोई पॉइंट पे कट कर रहा है नहीं ना, एक्स एक्सिस के ऊपर से होकर गुजर रहा है। ये तो एक्स एक्सिस के पॉइंट कोई किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 0 ना, कोई भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस को देखो 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 4 होगा। कट का मतलब कट कर लो या इंटरसेक्ट कर लो। कट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को काटते हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स है तो हम लोग इंटरसेक्ट बोल देते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या है, कितना पॉइंट पर देखो, इंटरसेक्ट करे या फिर टच करता हुआ चले जाए, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दे या फिर टच करता हुआ चला जाए, वहाँ पे जीरोज बनेगा। जैसे देखिए 1 0 2 0, यहाँ ये क्या करके गया, छू कर चला गया ना, टच करके चला गया, तो 1 0 1 2 0 और 1 3 0, टोटल कितना बार ये इंटरसेक्ट किया, 3 बार इंटरसेक्ट किया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 3 है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन कर लिए। अब आपके पास कोई भी ग्राफ होगा तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है क्या कि एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज उस ग्राफ का 1 होगा। और वो यदि एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जिसे देखिए ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है जो एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा, तो हम क्या बोल देंगे, उसका कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट ये है, स्टार लगा के रखे हैं ना, इसका मतलब हुआ कि यदि 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा,
ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज होगा। और 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री होगा, 3 जीरोज होगा। देखिए, और कम से कम कितना होगा? देखिए, लीनियर पोलिनोमियल जो भी होंगे, लीनियर पोलिनोमियल हम लोग जानते हैं ना, उसका जनरल फॉर्म क्या होता था? ax प्लस बी, जहाँ पे a को क्या नहीं रखना है? 0 के इक्वल नहीं रखना। इसका नंबर ऑफ जीरो ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज 1, ये हमेशा एक जीरो देगा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? a 0 नहीं होना चाहिए और a b c क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। तो इसका एटमोस्ट कितना होगा? 2 जीरो होगा, क्योंकि 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल है। और एटलीस्ट 0, मतलब ऐसा भी हो सकता है इसका कोई जीरोज ही ना हो। बेसिकली ये जो है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है ना, एक पैराबोला होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। जिसे देखिए कहाँ ये है ना, देखिए ये एक पैराबोला है ना, पैराबोला है। तो इसको दो बार कट किया ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ना, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका ग्राफ इसको छुए ही नहीं, इसके ऊपर से ही गुजर जाए, ये एक्स एक्सिस के ऊपर से भी गुजर सकता है। तो एटलीस्ट कितना होगा? 0 होगा, कम से कम कोई भी 0 नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरोज होंगे। और ए जिसे क्यूबिक है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, जहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए ना। ये जनरल फॉर्म है। क्यूबिक का एटमोस्ट 3 होगा, क्यूबिक का एटमोस्ट 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि ये 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल है, 3 होगा। और एटलीस्ट जब क्यूबिक का ग्राफ बनाइएगा ना, तो कम से कम एक पॉइंट पर ये कट करेगा ही, तो एटलीस्ट 1 जीरोज होंगे। तो आज के लिए यही रखते, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट।